क्या आपके भी बाल झड़ रहे हैं या फिर समय से पहले बाल सफ़ेद हो चुके हैं या न्यू हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर बालों में अब वो पहले जैसी शाइन नहीं है, बाल फ्रिजी और ड्राई रहते हैं? तो आज का रूटीन आपके लिए परफेक्ट होने वाला है बिकॉज़ आज की वीडियो में है एक 10 मिनट का हेयर ऑयलिंग रूटीन जो मैं पर्सनली वीक में 2 बार फॉलो करती हूँ फॉर बेटर हेयर ग्रोथ, स्कैल्प को रिलैक्स करने के लिए और हेयर फॉल कम करने के लिए। तो आज की वीडियो में हमें कोई फैंसी इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए। तो आज के रूटीन के लिए हमें चाहिए एक वाइड टूथ वाला कोम्ब इस तरह से, या जो आप रेगुलर यूज़ करते हो वो भी ले सकते हो, और साथ में चाहिए ऑयल। तो आज मैंने लिया है भृंगराज प्लस कोकोनट ऑयल बिकॉज़ भृंगराज को आयुर्वेद में केशराज भी बोलते हैं, जो हेयर फॉल के लिए और प्रीमेच्योर ग्रेइंग के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। प्लस नारियल का तेल हमारे स्कैल्प को सूद करता है, नरिश करता है और डैंड्रफ को भी भगाता है। ऑल्सो आज हेयर ऑयलिंग शुरू करने से पहले हम स्कैल्प को एक्टिवेट करेंगे बिकॉज ऑयल अच्छे से एब्जॉर्ब हो, हमारा प्रोडक्ट अच्छे से स्कैल्प तक पहुंचे, उससे पहले हमें स्कैल्प को ही एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। ब्लड सर्कुलेशन जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ही हमारा हेयर ऑयल का जो रिजल्ट है वो ज़्यादा अच्छा आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर रूटीन। तो सबसे पहले हमें करनी है हेड टैपिंग। इससे आपका स्ट्रेस कम होगा, हेयर फॉलिकल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, प्लस आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल अपने हेड के सेंटर से। बहुत ही जेंटली यूजिंग द फिंगर टिप्स आपको सेंटर ऑफ योर हेड पे टैप करना है। साथ साथ ब्रीथ करते रहो। ट्राई टू रिलैक्स योर सेल्फ बिकॉज स्ट्रेस जो है नंबर 1 कारण हो सकता है आपके हेयर फॉल का। सो आइज क्लोज, ट्राई टू रिलैक्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब थोड़ा टेम्पल एरिया की तरफ आएंगे। दिस इज योर टेम्पल एरिया एंड सिंपली टैप। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। नाउ एट द बैक ऑफ योर हेड ऑल्सो बिल्कुल पीछे की तरफ अच्छे से टैपिंग करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और अब फाइनल टैपिंग विद योर पाम अच्छे से ऑन द सेंटर ऑफ योर हेड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स योर सेल्फ। सेकेंड स्टेप है हेयर पुलिंग, यानी कि बालों को खींचना। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे, छोटे छोटे सेक्शंस में बहुत ही जेंटली आपको अपने बालों को पुल करना है। इससे एक तो आपके हेयर की स्ट्रेंथ इम्प्रूव होगी, आपके रूट्स स्ट्रेंथन हो जाएंगे और साथ ही में प्रोडक्ट एब्जॉर्प्शन भी बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। सो ऑल टुगेदर लेट्स स्टार्ट हेयर पुलिंग। बहुत ही धीरे धीरे रैंडम सेक्शंस में आप अपने बालों को खींचेंगे। प्रिपेयर करो अपने स्कैल्प को हेयर ऑयलिंग के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स करो। लेट्स रिपीट वन मोर टाइम। तो अच्छे से अपने बालों को हमने पुल करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। तो हमारा थर्ड स्टेप है रिवर्स हेयर कॉम्बिंग। तो आप अपना कॉम्ब लेंगे और बालों को इस तरह से पकड़ के आपने आगे की तरफ हेड डाउन करना है और इस तरह से पीछे से शुरू होते हुए बिल्कुल आगे तक आपको हेयर को कॉम्ब करना है। तो एज वी कैन सी फ्रॉम द पोजीशन ओनली कि इससे हमारा ब्लड फ्लो जो है वो स्कैल्प की तरफ इंक्रीज होगा, हेयर फॉलिकल्स मजबूत बनेंगे, हेयर की जो रूट्स हैं वो स्ट्रेंथन हो जाएंगी,
एंड इट्स वेरी गुड टू फॉर द प्रोडक्ट एब्जॉर्प्शन ऑल्सो। इससे ऑयल जो है हमारा वो ओवरऑल एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो बस पीछे से आगे की तरफ आप 8-10 बार भी कर लोगे ना, दैट इज़ ऑल्सो मोर देन इनफ। एंड दिस इज समथिंग जो आप हर दिन प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑल टुगेदर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax and you can gently look up. ओके तो अब हमारा स्कैल्प जो है वो फुल्ली एक्टिवेटेड है। अब हम अपना हेयर ऑयल एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एंड ऑलवेज मेक श्योर कि आप जो ऑयल है उसे ल्यूक वार्म कर ही लगाएं। ल्यूक वार्म एज एन ये नहीं कि जो ऑयल की बॉटल है तो डायरेक्टली हीट पर रख दो या गैस पर रख दो, उससे ऑयल ख़राब हो जाता है। डोंट डू दैट। तो ऑयल को डबल बॉयलर मेथड पे, जैसे आपको भी अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको एक पतीला लेना है गर्म पानी का। कांच या स्टील की कटोरी में आप अपना ऑयल लेंगे एंड उस ऑयल को आप उस पतीले में डाल देंगे। लीव इट फॉर 2 to 5 मिनट्स, वो अच्छे से गर्म हो जाएगा। एंड देन अप्लाई दिस ल्यूक वार्म ऑयल टू योर स्कैल्प। लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। तो आप छोटू फिंगर्स के साथ इस तरह से ऑयल लगाना शुरू करेंगे ऑन योर स्कैल्प। एंड डोंट डू दिस वन मिस्टेक। हमें लगता है कि चलो बाल तो धोने ही हैं, अब ऑयल लगा लेते हैं। डर्टी स्कैल्प पे कभी भी ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए, आपका स्कैल्प और ज़्यादा ग्रीसी हो जाता है। ऑलवेज ऑयल ऑन अ फ्रेश स्कैल्प। जब आपके बाल ड्राई हैं तब हमें हेयर ऑयल लगाना चाहिए। सो फटाफट से हम छोटे छोटे सेक्शंस करके जो है अपने हेयर ऑयल को लगा लेंगे। मसाज हम एक साथ करेंगे। अभी बस आप अच्छे से ऑयल एप्लीकेशन करो पूरे बालों में। ओके सो वी आर डन विद द हेयर ऑयल एप्लीकेशन। आई होप आपने भी बिल्कुल रूट से लेकर एंड तक अच्छे से हेयर ऑयलिंग कर ली है। मेनली इट्स द रूट्स जहाँ पर आपको हेयर ऑयल अच्छे से लगाना होता है। तब हम थोड़ी बातें करते करते अपने हेयर को मसाज करना शुरू करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप है इसके, आपको अपनी फिंगर्स को स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल एंड तक अच्छे से रन करवाना है, ऊपर से नीचे तक, बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल एंड तक। और इट्स नॉट अबाउट कि आपने कितना ज़्यादा ऑयल लगाया है उससे ज़्यादा ग्रोथ होगी। इट्स अबाउट कि आप उसको ऑयल को कितना अच्छे से अब्जॉर्ब करवा रहे हो। सो ऑयल कम भी हो तो चलेगा, बट मसाजिंग प्लस स्टिमुलेशन अच्छे से होना चाहिए। तो पहले ना मेरे भी बाल बिल्कुल बढ़ते नहीं थे, प्लस हेयर फॉल तो पूछो मत। और मेरी हमेशा अपनी मम्मी से यही कंप्लेन होती थी कि मेरे बाल कब लंबे होंगे, कब बढ़ेंगे। बट अपने आप ही जब मैंने जैसे योगा शुरू किया था, योगा जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी, तो उसके बाद आई ऑब्जर्व्ड अ वेरी क्लियर डिफरेंस कि पहले जो हेयर ग्रोथ होती ही नहीं थी वो अपने आप होने लगी है। मतलब हेयर क्वालिटी हैज़ गॉट सो मच बेटर। सो योगा स्टार्ट किया, कुछ डाइट में चेंजेस किए, मतलब हेल्दी खाना इंट्रोड्यूस किया, थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंजेस, और साथ में ये हेयर ऑयलिंग रूटीन स्टार्ट कर दिया था, जिससे बालों में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। बिकॉज जब हम योगा प्रैक्टिस करते हैं ना, तो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्कैल्प की तरफ इंक्रीज होता है। एंड इट्स ऑल अबाउट द सर्कुलेशन। तो अगर आपको भी योगा जर्नी शुरू करनी है पर समझ नहीं आ रहा कैसे करें, कब करें, तो हमारा फ्री 14 डेज योगा चैलेंज शुरू हो रहा है मंडे से, जिसमें हम डेली योगा, जुम्बा, लाफ्टर थेरेपी, प्राणायाम करते हैं, प्लस हर रोज़ एक नई आदत सीखते हैं ताकि योग के साथ साथ एक अच्छा रूटीन भी बन जाए। तो आप भी ज़रूर ज्वाइन करके देखना एंड आप बहुत इन्जॉय करोगे, प्लस आपकी स्किन और हेयर भी अच्छे हो जाएंगे। ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस कमेंट्स में भी पिन्ड है, सो आप वहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। एंड पूरा कंप्लीट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। ओके सो आफ्टर दिस आज हम कवर कर रहे हैं 3 मेजर मर्मा पॉइंट्स हमारे हेड पर, जो कि स्टिमुलेशन के लिए, सर्कुलेशन के लिए और हेयर की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो फर्स्ट वन इज़ हेयर। बिल्कुल सेंटर पे तो आपको क्या करना है, बहुत ही प्यार से सर्कुलर मोशन मसाज करनी है। तो ये मर्मा पॉइंट्स जो हैं ये एक्चुअल में एनर्जी सेंटर्स होते हैं, वाइटल एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, जिन्हें स्टिमुलेट करने पे जैसे हम अभी मसाज कर रहे हैं तो इससे सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाएगा, स्ट्रेस कम होगा और हेयर ग्रोथ बहुत ही हेल्दी होगी। तो सर्कुलर मोशन मसाज एकदम आराम से 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नेक्स्ट पॉइंट इज दिस वन, हमारा टेम्पल एरिया. तो यहाँ पर भी हमें सर्कुलर मोशन मसाज करनी है. साथ साथ डीप ब्रीदिंग कंटिन्यू करो, आइज क्लोज्ड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. And your last point is at the base of your skull, बिल्कुल नीचे की तरफ. So you can take your hands from here and do a circular motion massage. बिल्कुल नीचे नीचे. Continue. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Back to the first point. Let's do it one more time. Circular motion. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Release. Second one, temple area. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Third one, the base of your skull. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स. और अब कान के पीछे, सुपर इम्पॉर्टेंट कि आप कान के पीछे भी मसाज करो, बिकॉज बहुत सारी नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं जो हमारा हीलिंग रिस्पॉन्स, हमारा रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स इंक्रीज करती हैं. सो लेट्स मसाज लाइक दिस इन अ क्रिस क्रॉस मोशन, बिल्कुल कान के पीछे की तरफ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And now any one side. बिल्कुल कान के पीछे आपको मसाज करनी है. Only 2 fingers. Enough oil है तो अच्छे से आपकी fingers glide करेंगी. Let's begin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Side change exactly behind your ear. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Release. तो अब लास्टली हम अपनी फिंगर्स के साथ सॉफ्टली अपने पूरे स्कैल्प को मसाज करेंगे. एंड ऑलवेज रिमेंबर, हेल्दी हेयर बस ऑयल लगाने से नहीं आते, आपकी जो टेक्निक है वो भी मैटर करती है. जैसे हेड टैपिंग से आपका स्कैल्प एक्टिवेट होता है, हेयर पुलिंग करने से आपकी जो रूट्स हैं वो स्ट्रेंथन हो जाती हैं, रिवर्स कॉम्बिंग से सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, और उसके बाद जब आप ऑयल लगाते हो तो प्रोडक्ट एब्जॉर्प्शन, ऑयल एब्जॉर्प्शन बहुत ही अच्छे से होता है एंड यू गेट 100% रिजल्ट्स आउट ऑफ इट. और ज़रूरी नहीं है कि लंबे बाल करने के लिए पूरी रात ऑयल लगा के रखना पड़ता है या ओवरनाइट ऑयलिंग करेंगे तभी रिजल्ट मिलेगा. अगर आप ओवरनाइट नहीं रखना चाहते हो तो आप 2-3 आवर्स में भी हेड वॉश कर सकते हो. कुछ कंपल्शन नहीं है, ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट में आपको ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे या 2 घंटे में नहीं मिलेंगे. सो डोंट बिलीव ऑल दिस. एंड फॉर हेल्दी हेयर आपको ऑयल के साथ साथ अपनी डाइट का भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा. एज इन आपको आयरन रिच फूड्स, प्रोटीन ऐड करना है, विटामिन सी, हेल्दी फैट्स, प्लस पानी खूब पीना है, और अपनी गट हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान रखना है. बिकॉज जो भी आपके पेट में जाता है वो डायरेक्टली आपकी स्किन पर, आपके स्कैल्प पर दिखने वाला है. सो हेल्दी खाओगे तभी बाल भी हेल्दी बनेंगे और स्किन भी नेचुरली ग्लो करेगी.
एंड दैट इज इट फ्रॉम आवर हेयर ऑयलिंग वीडियो। और आप इस रूटीन को आराम से वीक में 2 से 3 बार फॉलो कर सकते हो, बट ऑलवेज रिमेंबर कि बालों को हेयर ऑयलिंग के साथ साथ और भी चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि प्रॉपर क्वालिटी स्लीप, सो 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद, अच्छा खाना और स्ट्रेस से दूर रहना। तो यू नीड टू स्टे हैप्पी फॉर हेल्दी हेयर। और रोज़ योग प्रैक्टिस करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो अगर आपको भी फ्री 14 डेज योगा चैलेंज ज्वाइन करना है तो आप इस QR को स्कैन कर सकते हैं, और अगर ये नहीं हो पा रहा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट्स में भी पिन्ड है, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो अब नो मोर एक्सक्यूज। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। और अगर आपको ऐसे ही और रूटीन्स देखने हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ब्रीदिंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय एवरीवन।